Very good morning, dear student. Student, our chapter is going on depreciation. And today's new topic is in front of you, provision for depreciation. So please see. Okay, students. So start करते हैं बेटा. आज बात हो रही बेटा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की. हम बात करने जा रहे हैं पीएफडी अकाउंट की, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. ये होता क्या है? एक्चुअली स्टूडेंट, जिसमें ये वर्ड जो पहला लिखा है प्रोविजन, इसका मतलब पहले जानते हैं. एक्चुअली स्टूडेंट, प्रोविजन का मतलब होता है प्रोविजन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट विच इज क्रिएटेड फॉर नॉन कंटिजेंसी. नॉन कंटिजेंसी का मतलब जो फ्यूचर में हमारी कंटिजेंसी होने वाली, जो फ्यूचर में हमारे एक्सपेंसेस होने वाले, जो हमारी लाइबिलिटीज होने वाली है, उसके लिए हम पहले से क्या करते हैं? प्रोविजन करते हैं. प्रोविजन का मतलब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब जो हमारे पास प्रॉफिट आएगा उसमें से पहले से ही हम आने वाले एक्सपेंसेस के लिए क्या कर देते हैं? प्रोविजन कर देते हैं. आपको आगे चल करके प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आप यहाँ पढ़ेंगे, आगे चल करके आपको प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट. ठीक है, मतलब ये कि जो फ्यूचर में एक्सपेंसेस होने वाले उसके लिए पहले से व्यवस्था करना. ठीक है, तो वो आपका होता है प्रोविजन. यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट इसलिए आया क्योंकि आपको पता है बेटा कि जब आप असेट्स को परचेज करके लाते थे, एसेट्स को परचेज करने के बाद आप इस पर क्या चार्ज करते थे? सर, हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे. लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि अब तक क्या होता था कि आप असेट्स अकाउंट में ही आप असेट्स को रिकॉर्ड करने का काम भी करते थे और डेप्रिसिएशन चार्ज करने का भी काम करते थे. फिर मशीनरी अगर बिकती थी तो आप यहीं पे सेल भी करते थे मशीनरी को इसी अकाउंट में, और यहीं पे पीएल अकाउंट निकालते थे. तो बिजनेसमैन काफ़ी जो है, एक मशीनरी है, छोटा मोटा बिजनेस है तो चलो ठीक है, लेकिन एक नया कंसेप्ट जो है बेटा वो है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. इसका मतलब नाउ बिजनेसमैन आर गोइंग टू रिकॉर्ड द डेप्रिसिएशन इनटू सेपरेट अकाउंट. वो ये नहीं चाहता है, वो चाहता है कि जो हमारी मशीनरी शुरू में 1,00,000 रुपए की आई है, अब वो 1,00,000 से शुरू हुई है तो 1 ही लाख की पड़ी रहेगी. कब तक? जब तक वो सेल नहीं होगी. तो सर, क्या डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा? नहीं बेटा, डेप्रिसिएशन तो चार्ज होगा, लेकिन डेप्रिसिएशन के लिए आपने एक अलग से व्यवस्था कर रखा है, अलग से एक कॉपी परचेज कर रखी है, उसका नाम दे रखा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. कौन सा अकाउंट बेटा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. नाउ डेप्रिसिएशन विल बी रिकॉर्ड इन द न्यूली अकाउंट नेम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. तो बेटा आपको पता होगा कि जब हम असेट्स में डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते थे तो क्या लिखते थे? बाय डेप्रिसिएशन. अब यही डेप्रिसिएशन असेट्स में ना लिख करके आप पीएफडी वाले में लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन. ठीक है, तो अच्छा ये बताओ, अगर आप पीएफडी वाले में बाय डेप्रिसिएशन लिखते हो तो आपकी मशीनरी की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1,00,000 रुपए यहाँ पे, फिर 1,00,000, फिर 1,00,000, फिर 1,00,000, मतलब टू बैलेंस सीडी बाई बैलेंस बीडी, टू बैलेंस सीडी बाई बैलेंस, इस तरीके से होता रहेगा. मतलब आप अपनी मशीनरी के वैल्यू में थोड़ा भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, थोड़ा भी बदलाव नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि पहले होता था कि हम हर साल डेप्रिसिएशन थोड़ा सा माइनस करने के बाद हम बैलेंस सीडी लिखते थे, लेकिन अब जो है डेप्रिसिएशन की जब हमारे पास अलग से व्यवस्था हो चुकी है, अलग से कॉपी हो चुकी है, तो हम हर साल का डेप्रिसिएशन इस सेपरेट अकाउंट में लिखेंगे जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. वी नीड नॉट टू रिकॉर्ड दैट डेप्रिसिएशन इनटू सेपरेट अकाउंट या इनटू मशीनरी अकाउंट. ठीक है बेटा, तो ये दिमाग में आपके आया होगा. अब प्रॉब्लम ये है कि सर एंट्री क्या होगी? यहाँ पे लिखा बेटा, इन दिस केस डेप्रिसिएशन इज क्रेडिटेड इन द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड हिंस असेट्स अकाउंट इज ऑलवेज इन द लेजर इज ओरिजिनल कॉस्ट. मतलब ये कि जितने का असेट्स परचेज करके आया है वो उतने का ही कंटिन्यू करेगा. रीजन क्या है? हमारे पास डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने की एक दूसरी कॉपी है. However, when the assets is sold is discarded, जब असेट्स बेचा जाएगा या डिस्कार्ड किया जाएगा, the total accumulated depreciation, ये एक वर्ड मिला बेटा accumulated depreciation का मतलब है कि यदि आप पीएफडी वाले अकाउंट में किसी असेट्स को बेचते हैं, तो पीएफडी वाले अकाउंट में जो असेट्स शुरू में सपोज कर लो कि एक असेट्स आपने 2010 में परचेज किया, तो 2010 से 2011 का डेप्रिसिएशन, 2011 से 2012 का डेप्रिसिएशन, 2012 से 2013 का डेप्रिसिएशन. तो मीन्स जो डेप्रिसिएशन हो चुका है वो आपने कहाँ रखा है? पीएफडी वाले में. और ये एक डेप्रिसिएशन ठीक ठाक अमाउंट हो चुका है, ये अपने पीएफडी वाले में अमाउंट रखा हुआ है. अब प्रॉब्लम ये है कि जब हमारी मशीनरी सेल होगी तो हम ये टोटल डेप्रिसिएशन, कौन सा डेप्रिसिएशन? टोटल डेप्रिसिएशन को पीएफडी अकाउंट से सीधे ट्रांसफर करेंगे कौन से अकाउंट में? मशीनरी अकाउंट में. ये कंपेयर करने के लिए कि असेट्स को बेचने से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस. सपोज दैट कि 1,00,000 रुपए का आपने असेट्स परचेज किया और जिसपे हर साल डेप्रिसिएशन लगता था 10,000, तो 10,000 फर्स्ट ईयर, 10,000 सेकेंड ईयर, 10,000 थर्ड ईयर, 3 साल यूज करने के बाद 30,000 रुपये आप यूज कर चुके हैं. यदि यही मशीनरी आप 50,000 में सेल कर दें तो देखने से आम आदमी यही बोलेगा, भैया 1,00,000 की मशीनरी 50,000 में बिकी तो 50,000 रुपये का लॉस हो गया. लेकिन बेटा ऐसा नहीं है, चूंकि आपने इसको यूटिलाइज किया है,
और वो पिछले 3 सालों में जो इसको यूज किया है आपने, वो 30,000 रुपये आप पीएफडी वाले में से ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे, मशीनरी अकाउंट में। तभी तो कंपेयर हो पाएगा कि भैया हमने कितना यूज किया और कितना हमको नगद मिल गया। दोनों का डिफरेंस जो होगा वही जवाब आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट या लॉस। जैसे अगर हमने यहाँ देखा जाए तो हमने सर 50,000 हमको नगद में मिल गया कैश में, और 30,000 रुपये हमने यूज कर लिया, तो टोटल 80,000 तो हम कवर कर चुके हैं। हमारी मशीनरी की कीमत कितनी थी, 1,00,000 रुपए, तो हमारा 20,000 का क्या हो गया, लॉस, ना कि 50,000 रुपये का। अब मैं ये बात कर रहा था एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्या होता है। तो एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब कुल डेप्रिसिएशन, अब तक का कुल डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन जो कि कितना था, 30,000 रुपये। दैट डेप्रिसिएशन विल बी ट्रांसफर इन द असेट्स अकाउंट एट द टाइम ऑफ सेलिंग ऑफ द मशीनरी। एंट्री क्या हो जाएगी, जब डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, व्हेन डेप्रिसिएशन चार्ज, जब ये चार्ज होगा, पहले होता था डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स, लेकिन अब हो जाएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक, जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ठीक है। व्हेन अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, व्हेन अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू मशीनरी अकाउंट या असेट्स अकाउंट, तब आप क्या करेंगे, अब आप पीएफडी अकाउंट को डेबिट कर देंगे, पीएफडी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, या अगर इसके जगह पे प्लांट है तो प्लांट अकाउंट, मतलब असेट्स का नाम, जिस भी असेट्स का नाम रहेगा वो आप यहाँ पे रख देंगे। ठीक है बेटा, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएफडी अकाउंट, पीएफडी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। बेटा डेप्रिसिएशन वाली एंट्री तो हर साल होगी, ठीक है, ये जो है हर ईयर में होगी जब जब डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। लेकिन ये एंट्री जो पीएफडी का अमाउंट डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री है, ट्रांसफर करने की एंट्री है, ये तभी होगी जब असेट्स आपका क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो असेट सेल होगा तभी आप पीएफडी का अमाउंट मशीनरी वाले में ट्रांसफर करेंगे। मतलब ये वो केस है जिसमें आपका एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो कहाँ चला जाएगा, मशीनरी। अगर आपको कंसेप्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो हम फिर से एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन शायद ज़्यादा आपको समझ में आए। ऑन 1 अप्रैल 2012 अ फर्म परचेज द मशीनरी फॉर ₹2 लाख। तो 1 अप्रैल 2012 को एक कंपनी ने 2 लाख रुपए की मशीनरी को परचेज किया। ऑन अगस्त 1, फिर इसके बाद 1 अगस्त 2015, तो 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2013 में कुछ भी नहीं हुआ। फिर आपने 1 अगस्त 2015 द मशीन बिकम एब्सोलेट। ये पाया गया कि मशीन 1 अगस्त 2015 को क्या हो चुकी है, एब्सोलेट का मतलब अब ये डिस्कार्डेड हो जाएगी, अभी चल नहीं पाएगी। 1 अगस्त 2015 को आपने इसको 90,000 में सेल कर दिया। कितने में सेल कर दिया, 90,000 में सेल कर दिया। ठीक है बेटा, द फर्म प्रोवाइड ऑन इट्स मशीनरी 10% पर एनम रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इस पर्टिकुलर में मशीनरी जो चार्ज कर रही है डेप्रिसिएशन वो कितना परसेंट है, 10% पर एनम चल रहा है। द बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, हर 31 मार्च को क्लोज होता है। सो द नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पशंस दिया है बेटा, 2 तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, लेजर अकाउंट एज्यूमिंग दैट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन। जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं मिलता तो ये आपका सेम एज अर्लियर, जैसे आप पहले करते थे वैसे ही हो जाएगा। बट व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन, जब आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया जाएगा तो कौन सी एंट्री होगी। इसके लिए बेटा आपको प्रोविजन भी खोलना होगा और एसेट्स अकाउंट भी ओपन करना होगा। तो हम एक अकाउंट ओपन करते हैं मशीनरी, यहाँ लिख देते हैं मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट ये आपका हो गया, और यहाँ एक लिख देते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। दोनों अकाउंट एक साथ आपको बनाना होगा, मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है बेटा, तो पहले परचेज करते हैं। 1 अप्रैल 2012, नाउ राइट हियर टू बैंक, परचेज अ मशीनरी कॉस्टिंग 2 लाख। आप देख पा रहे हैं कि सामान की कीमत कितनी बेटा, 2 लाख रुपए। ये तो रखेंगे 2 लाख टू बैंक से, ये आपका हो गया। इसके बाद अब 1 अप्रैल 2012 से लेकर के 31 मार्च 2013 तक तो कुछ नहीं हुआ। 1 अप्रैल 2012 से 2013 तक फिर
1 अप्रैल 2013 से स्टार्ट करके 31 मार्च 2014 तक, एंड अगेन 1 अप्रैल 2014 से लेकर के 31 मार्च 2015 तक। इसमें सिर्फ मशीनरी यूज हुई है, कोई सेलिंग वेलिंग नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे सेल हुआ है और वो होगा 2015 में। तो पहले हम अपने सेशन को कंटिन्यू करेंगे 15 तक। 1 अप्रैल 2012 से लेकर के 31 मार्च 2015 में 10% डेप्रिसिएशन का रेट है। अगर हम यहाँ पे देखें तो 2 लाख का 2 लाख इंटू 10/100 20,000 डेप्रिसिएशन। कितना? 20,000। क्योंकि आपके पास पीएफडी की अलग से कॉपी है, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाले अकाउंट में, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाले अकाउंट में आप लिखेंगे 31 मार्च 2013 बाई डेप्रिसिएशन। अब शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि सर अब हमने समझ लिया कि डेप्रिसिएशन असेट्स अकाउंट में ना रिकॉर्ड होकर के पीएफडी अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। तो असेट्स अकाउंट में करना क्या है, 1 अप्रैल 2012 का जो 2 लाख रुपए है वही 31 मार्च 2013 में भी रखा जाएगा और लिखा जाएगा बाई बैलेंस सीडी। ठीक है, और दोनों तरफ आप 2 लाख रुपए से क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, और ये हो गया आपका 2 लाख एंड 2 लाख। 2 लाख एंड 2 लाख ये हो गया। अब 31 मार्च 2013 को यहाँ लिखिए, ओपनिंग बनाइए। 1 अप्रैल 2013 टू बैलेंस, ये तो पुराना कंसेप्ट बेटा, सीडी जो बीजी बन जाता है 2 लाख रुपए। ठीक है, अब हम अगर सेशन देखें तो सर 1 अप्रैल 2013 से लेकर के 14 के बीच में भी कुछ नहीं हो रहा, मतलब मशीनरी बस यूज होगी। इसको बंद कर लीजिए पहले, पीएफडी को 31 मार्च 2013 को बाय डिप्शन 20,000 रुपये। सर हमारा क्रेडिट साइड तो 20,000 हो गया, लेकिन हमारा डेबिट साइड जो है वो नहीं है। हम 20,000 लगा के दोनों तरफ इक्वल कर देंगे 20,000। लेकिन अब सबको पता है कि अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन ना हो या ऑप्शन ना हो तो हम बैलेंस सीडी ही यूज करते हैं बैलेंस को करने के लिए। तो टू बैलेंस सीडी 31 मार्च 2013, यही 31 मार्च 2013 का सीडी बैलेंस इधर आ जाएगा। 1 अप्रैल 2013 बाई बैलेंस पीडी। कितना? पिछले साल का डेप्शन कितना है? 20,000 रुपये। अब नेक्स्ट ईयर में भी कुछ यूज नहीं हुआ, तो चूंकि हम चल रहे हैं WDV से, तो अगले साल का जो डेप्रिसिएशन लगेगा बेटा, तो पहले प्रीवियस ईयर की कॉस्ट में से प्रीवियस ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो कीमत आएगी 1,80,000 पे आप लगाएंगे 10/100, तो कितना हो जाएगा? 18,000। लेकिन ये हम यहाँ नहीं रख सकते, कहाँ रखेंगे बेटा? डेप्रिसिएशन वाले में। तो 31 मार्च 2014 31 मार्च 2014 बाई डेप्रिसिएशन। सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना? 18,000। टोटल किया कितना हो गया? 38,000। क्योंकि इधर कुछ नहीं है तो 38,000 टोटल करेंगे दोनों तरफ 38,000। ओके, और चूंकि अब हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, ऑप्शन भी नहीं है, तो टू बैलेंस सीडी, हम दोनों तरफ इक्वल करने के लिए बैलेंस सीडी 31 मार्च 2000। डन। असेट्स में चलिए, सर 1 अप्रैल 2013 से लेकर के मार्च में कोई असेट्स बिका नहीं, तो 31 मार्च 2014 को भी ये जितने का था उतने का ही रहेगा बाई बैलेंस सीडी। कितना? 2 लाख रुपए। ठीक है बेटा, दोनों तरफ इक्वल कर दो 2 लाख। अब यही 31 मार्च 2014 को अगली सुबह करो। 1 अप्रैल 2000 टू बैलेंस बीडी, यहाँ सीडी का बीडी इधर आ जाएगा, बीडी 2 लाख रुपए। यहाँ आ जाओ प्रोविजन वाले में, यहाँ आपने रखा है टू बैलेंस सीडी, तो ये इधर चला जाएगा। 1 अप्रैल 2014 बाई बैलेंस बीडी। कितना? 38,000। ठीक है, अब क्या करना है? करना ये है बेटा कि आपको नेक्स्ट ईयर आप देखें तो सर हम 14 में हैं, 14 से लेकर के 15 में भी कोई चीज़ सेल नहीं हो रहा है। देखने से तो लग रहा है कि 15 में कुछ बिका, ऐसी बात नहीं है। आप देखिए यहाँ पे
तो 1 अगस्त को बिका, लेकिन अगस्त थोड़ी आएगा इसमें, आपका ये सेशन जाएगा 31 मार्च तक। मतलब इस सेशन में भी सिर्फ हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। वे नीड नॉट टू सेल एनी मशीनरी, तो हम सिर्फ प्रॉपर वे में ऐसे ही रख देंगे 1 अप्रैल 2014 से लेकर के 31 मार्च 2015 में नो एनी चेंज विल बी मशीनरी। तो आप लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी रख दीजिए। कितना हो जाएगा? 2 लाख रुपए। कोई परिवर्तन नहीं, कोई बदलाव नहीं, जितना था उतना ही आपको रखना पड़ेगा, 2 लाख रुपए। तो फिर दिमाग में आया, सर ये बताइए कि ये जो आपका 2 लाख रुपए है, क्या डेप्रिसिएशन लगा ही नहीं इस साल में? बिल्कुल लगेगा बेटा, लेकिन कॉपी तो हमने अलग रखी है ना। तो फिर अगली बार क्या करेंगे, 1,80,000 पिछले साल की कीमत में से पिछले साल का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, आने वाली कीमत हो जाएगी 1,62,000 पे लगाएंगे 10/100, ये हो जाएगा 16,200 ठीक है बेटा। अब इसको आगे करेंगे, तो इसको रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे 31 मार्च 2015 बाई डेप्रीसिएशन अकाउंट 16,200 ऐड कर देंगे दोनों तरफ। ये ऐड कर देंगे बेटा, ये आपका हो जाएगा 54,200, इधर भी हो जाएगा 54,200, लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। ठीक है, अब ये दोनों तरफ आपका हो गया इक्वल 54,200। डेट है 31 मार्च 2015। चलो अगले सेशन में ट्रांसफर करो। अगला डेट हो जाएगा 1 अप्रैल 2015। वेरी गुड। अब लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। ये सीडी बीडी का कोई ये नहीं कहेगा बेटा कि वो सीडी जो है वो 2 साइड में रहेगा, बीडी बाई साइड में रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिधर बैलेंस कम पड़ता है उधर पहले हम सीडी लगाते हैं, फिर सीडी के बैलेंस को अगले साल बीडी कर देते हैं और वो पेज अपोजिट साइड में जाता है। तो 1 अप्रैल 2015 को आप लिखेंगे 54,200 का बैलेंस। असेट्स में आते हैं तो देखते हैं बाई बैलेंस सीडी को हम ओपनिंग बना लेते हैं, टू बैलेंस बीडी। कितना बेटा? 2 लाख रुपए। ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं, कोई बदलाव नहीं, बस 1 अप्रैल 2015 डन। अब वो सेशन आ गया, आप देख पा रहे होंगे कि अगला सेशन हमारा स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2015 से लेकर के 31 मार्च 2016 तक। इसी में अगस्त में अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अप्रैल मई जून, देखो अप्रैल में बेटा 1, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, अगस्त में ही बेच दिया। इसी दिन आपने बेच दिया, 1 अगस्त 2015 को बेच दिया। कितने का? 90,000 का। तो जब बेचते हैं तो तुरंत लिखेंगे, हम कहाँ लिखेंगे? असेट्स वाले में 1 अगस्त 2015। जब असेट्स बिकता है तो बाई बैंक असेट्स में ही रखना होता है आपको, इसमें कभी दो राय नहीं है। असेट्स आएगा तो टू बैंक, जाएगा तो बाई बैंक। यहाँ पे आपने 90,000 रुपये में सेल कर दिया। वेरी गुड। अब प्रॉब्लम ये है कि सर अगर यदि हमने 2 लाख रुपए का मशीन, यदि हमने 2 लाख रुपए का असेट्स 90,000 में सेल कर दिया तो सर हमारा एक भारी भरकम लॉस हो गया, नियर अबाउट 1,10,000 रुपये का लॉस हो गया। लेकिन बेटा आज ही ला करके आज ही थोड़ी बेची हो, उसको तो आपने पिछले 3 सालों में यूज भी तो किया है। कितना यूज किया होगा? क्वेश्चन मेरा है कितना यूज किया होगा। सर हमने इसको ऑलरेडी 54,200 रुपये यूज कर लिया है। कितना? 54,200 यूज कर लिया है, जिसमें आप देख पा रहे हैं ये 20,000, फिर ये 18,000, फिर ये 16,200। ठीक है, ये आप इतना यूज कर चुके हो पिछले 3 साल में। फर्स्ट ईयर में इतना, सेकेंड ईयर में इतना, थर्ड ईयर में इतना, तो कितना हो गया? 54,000। वेरी गुड। अब प्रॉब्लम यह है कि क्या हमने इसको इसी साल बेच दिया? इस साल बेचा तो, लेकिन थोड़ा सा यूज भी किया। देखो अप्रैल मई जून जुलाई, अप्रैल मई जून और जुलाई, 1 अगस्त को बेच दिया। तो ये पूरे 4 मंथ यूज करके तब आपने बेचा है। अगर हम डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो डेप्रिसिएशन किस अमाउंट पे लगेगा? कौन बता सकता है? डेप्रिसिएशन जो लगेगा वो लगेगा, देखो पिछले साल कितने लगा था? 16,200 पे। अब किस साल जो लगेगा वो हम यहाँ कर दें, ये यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा बेटा वो पिछले साल की कीमत थी 1,62,000 में से पिछले साल का डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, तो ये जो कीमत आएगी ये बेटा आपका आएगा 1,45,200। इसी पे आप लगाएंगे डेप्रिसिएशन 1,45,200 पे 10/100 10/100 इंटू
क्या 10/100 ही सही है? 10/100 के बाद आपको ये भी देखना होगा कि पूरे साल तो मशीनरी यूज नहीं हुई, नहीं तो 10/100 से काम चल जाता। यहाँ 4/12 भी करेंगे 4 मंथ का, और ये आ जाएगा आपका 4860, 4860 रुपये। और वो डेप्रिसिएशन इसमें लिखा नहीं गया है, तो आप लिखेंगे पहले 1 अगस्त 2015 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 4860, ठीक है। ये आप टोटल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 59,060, 59,060 रुपये कर लीजिएगा, ये 59,060 हो जाएगा। अब आपको पता है कि ये असेट सब बिकने वाला है। हमने बताया था आपको कि कभी भी पीएफडी का बैलेंस मशीनरी में नहीं जाएगा। मेरी बात ध्यान सुनिए, कभी भी पीएफडी का बैलेंस मशीनरी में नहीं जाएगा, लेकिन जिस साल मशीनरी बिकेगी उस साल मशीनरी का टोटल accumulated depreciation which are already recorded in the PFD account that will be transferred in the machinery account to compare या to know the exact result of profit and loss due to sale of machinery, ठीक है। यहाँ पे ये मशीनरी हमने 59,060 रुपये का यूज कर लिया है, इसको सीधे सीधे इसी साल आपको बेचना है, तो सीधे ट्रांसफर कर देंगे टू मशीनरी अकाउंट, 59,060, ठीक है, 59,060। अच्छा, ये करेंगे किस दिन? जिस दिन मशीनरी सेल करेंगे और डेट होगी 1 अगस्त 2015। अब पीएफडी वाले में टू मशीनरी, तो मशीनरी वाले में लिखेंगे बाई पीएफडी। लेजर का रूल जानते हैं, देखो पीएफडी में लिखा टू मशीनरी, तो मशीनरी में जाएगा बाई पीएफडी। 1 अगस्त 2015 बाई पीएफडी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 50,060, सॉरी 59,060। आप देख सकते हैं बेटा कि आप इस पे पूरे 149,050 यूज कर चुके हैं, जबकि मशीनरी आपकी थी 2 लाख रुपए की। ये 2 लाख रुपए की मशीनरी पे आप 1,49,060 यूज कर चुके हो। कैसे पता चला? क्योंकि 90,000 नगद पा गए, कैश में पा गए, और 59,060 आप ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। एंड द अमाउंट विच कैन नॉट बी रिकवर, अब वो पैसा जो रिकवर नहीं हो सकता है, that will be called by statement of PL। अब ये आपका हो गया लॉस। अगर प्रॉफिट होता तो टू साइड, लॉस होता तो बाई साइड, बाय स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे 1 अगस्त 2015 को स्टेटमेंट ऑफ PL कितना हो जाएगा, इसमें से माइनस कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा 50,950, 50,950 का लॉस। दोनों तरफ टोटल कर दीजिए 2 लाख रुपए, ठीक है। कोई डाउट की बात मुझे लगता नहीं होनी चाहिए। 50,950, ठीक है बेटा। अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट और ये मशीनरी दोनों आपका इक्वल हो चुका है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक चीज़ आपने प्रॉब्लम इसमें आएगी कि हम जब असेट्स के अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे, जब हम पूरे डेप्रिसिएशन के अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे, तो कैसे ट्रांसफर करेंगे वो चीज़ आपको ध्यान देना है कि वो पर्टिकुलर मशीनरी जितना यूज हो चुकी है उसके बराबर का एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कुल डेप्रिसिएशन जो ऑलरेडी पीएफडी अकाउंट में रिकॉर्ड किया जा चुका है, आप सीधे उठा के ट्रांसफर करेंगे मशीनरी अकाउंट में। रीजन क्या है कि मशीनरी अकाउंट में बेचने का जो पैसा है वो तो दिखा दिया, लेकिन वो यूज कितना वो अभी तक दिखाया नहीं गया। वो दिखा सकते हैं कहाँ से? पीएफडी वाले में से बैलेंस लेकर के आएंगे। तो पीएफडी में जब आप लिखेंगे टू मशीनरी, तो क्रॉस एंट्री मशीनरी जाएगी बाई पीएफडी में। स्टूडेंट, तो आई थिंक कर सकते हैं आप। अब आपके सामने यहाँ 2 क्वेश्चन है, सेम टॉपिक पे बेस्ड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2, ठीक है। तो कर लीजिएगा ये 1 एंड 2, आंसर भी गिवन है, तो आंसर मैच कर लीजिएगा कि आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके स्टूडेंट, तो आई थिंक दैट इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।